हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एसएससीएम कॉलेज मांडलगढ़ के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम अंजलि अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हमने जो भारत में आर्थिक पर्यावरण इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर फर्स्ट है उसके सिलेबस का डिस्कशन किया था। आज इस वीडियो में हम हमारा जो ईएफएम का सेकंड पेपर है प्रश्न पत्र द्वितीय व्यावसायिक अर्थशास्त्र बिजनेस इकोनॉमिक्स, इसका आपका क्या सिलेबस है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसका भी पेपर पैटर्न, आपका पेपर पैटर्न सभी पेपर का सेम रहेगा। सभी पेपर में आपके पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी होंगे। सभी का पेपर पैटर्न सेम है। उसमें इस व्यावसायिक अर्थशास्त्र में भी आपके 10 प्रश्न हैं। पार्ट अ में प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। पार्ट बी में आपके 5 क्वेश्चन होंगे, ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। और आपके पार्ट सी में आपको टोटल 3 क्वेश्चन करने हैं और ईच क्वेश्चन आपका है 20 मार्क्स का। तो आपके पेपर पैटर्न चाहे वो बिजनेस इकोनॉमिक्स है, भारत में आर्थिक पर्यावरण है, या फिर आपका जो अकाउंटिंग के जो पेपर्स हैं या बिजनेस मैनेजमेंट के पेपर है, सभी का पेपर पैटर्न आपका सेम रहेगा। तो हम आगे व्यावसायिक अर्थशास्त्र का हमारा क्या सिलेबस है इसका डिस्कशन करते हैं। आपके व्यावसायिक अर्थशास्त्र को भी जो सिलेबस है, आपका सभी प्रश्न पत्रों का जो सिलेबस रहेगा उसे 3 यूनिट्स में डिवाइड किया गया, यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3। आपका जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस है, बीकॉम फर्स्ट ईयर का सिलेबस, वह आपके जो आपने 11th और 12th में बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस पढ़ा है वह सेम है। बस थोड़ा सा कुछ टॉपिक्स हमारे नए जुड़े हैं और उनमें विस्तार है। बाकी इन सभी टॉपिक्स को आपने अध्ययन किया हुआ है। तो आपका फर्स्ट यूनिट में है पहला व्यावसायिक अर्थशास्त्र की बिजनेस इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, व्यावसायिक निर्णय में इसकी भूमिका, उसके साथ ही कौटिल्य के अर्थशास्त्र की आर्थिक अवधारणाएं, आपके इकोनॉमिक लॉज आर्थिक नियम, स्थितिक और प्रायोगिक की अर्थशास्त्र, व्यष्टि और समष्टि माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये आपने अध्ययन किया हुआ है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, मैक्रो क्या होती है, आर्थिक मॉडल, आर्थिक प्रणाली, उसके बाद है आपका कंजम्पशन, पूरा उपभोग वाला। यानी जो हमारा व्यावसायिक अर्थशास्त्र है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र से संबंधित जितने भी टॉपिक्स है वो हम इस पेपर में अध्ययन करेंगे। जैसे उपभोग में आपका सीमांत उपयोगिता हास नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, प्रतिस्थापन का नियम, उपभोक्ता की बचत, आपका मांग का नियम जो पूरा मांग का है कि मांग से क्या आशय होता है, मांग का नियम, मांग की लोच, इसकी माप और इसका आगम से संबंध। तो ये हमारा यूनिट 1 का सिलेबस है व्यावसायिक अर्थशास्त्र का। यूनिट 2 में आपके हैं तटस्था वक्र। तटस्था वक्र का अर्थ, विशेषताएं, तटस्था वक्र में उपभोक्ता का संतुलन, आय प्रभाव, कीमत प्रभाव, मांग रेखा निकालना, मांग पूर्वानुमान, अर्थ एवं उद्देश्य। तो तटस्था वक्र भी आपके 12th के सिलेबस में था। हम यहाँ इस क्लास में बहुत डिटेल में इन सब चीज़ों को पुनः अध्ययन करेंगे। लेकिन आप सभी वाणिज्य के विद्यार्थी हैं, कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं, तो आपको बिल्कुल भी फर्स्ट ईयर के सिलेबस से डरने की जरूरत नहीं। आपका फर्स्ट ईयर का सिलेबस एक बार आपको उसका जो बेसिक अर्थ है या मीनिंग वह कहीं ना कहीं आपने 11th और 12th में पढ़ा है। और आपका फिर है प्रोडक्शन की उत्पादन फलन क्या होता है, कॉब डगलस उत्पादन फलन। उसके बाद आपका उत्पत्ति के जो नियम है, उत्पत्ति के 3 नियम, उत्पत्ति समता नियम, उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति ह्रास नियम, आईएसओ प्रोडक्ट कर्व, समुत्पत्ति वक्र, साधनों का न्यूनतम लागत संयोग, पैमाने के प्रतिफल। उसके बाद आपका कॉस्ट की लागत संकल्पना, लागत का वर्गीकरण, लागत यानी टोटल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, हम एवरेज कॉस्ट जो ये निकालते हैं, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, ये सब लागत फलन, लागत को निर्धारित करने वाले तत्व। उसके साथ साथ आपका सप्लाई, पूर्ति का नियम, पूर्ति की लोच, पूंजी निर्माण, श्रम की कार्यकुशलता और जनसंख्या के सिद्धांत, जो माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत है ये। तो ये आपका पार्ट यूनिट 2 का सिलेबस है। नेक्स्ट है आपका यूनिट 3। यूनिट 3 में आपका वस्तु मूल्य निर्धारण, यानी आपका जो पूरा बाजार है जिसमें आपका पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, अल्पाधिकार, द्वयाधिकार, तो पूरी आपका मार्केट आपके यूनिट 3 में आता है। यूनिट 3 में हमारे बिजनेस इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ साथ कुछ टॉपिक्स हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के भी हैं। तो इन सभी टॉपिक्स को आपने कहीं ना कहीं 11th या 12th में अध्ययन किया है, तो ये आपके लिए नया नहीं है। और हम यहाँ पे इस क्लास में बहुत डिटेल में हर टॉपिक को अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो आपके यूनिट 3 में है
मूल्य का सामान्य सिद्धांत, जनरल थ्योरी ऑफ जो आपका है मांग एवं पूर्ति में परिवर्तन, साम्य मूल्य स्तर पर उसका प्रभाव, मूल्य निर्धारण में समय तत्व, और जो मेन इंपॉर्टेंट है आपका इस यूनिट में पूरा बाजार है, बाजार का वर्गीकरण, आपका परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट अपूर्ण प्रतियोगिता, मोनोपोली मार्केट, विभेदात्मक एकाधिकार एवं अल्पाधिकार में कीमत एवं उत्पादन निर्धारण, इसके साथ आपका वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत, ये आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, यानी आपके लगान के सिद्धांत, मजदूरी के सिद्धांत, ब्याज का जो कीन्स का ब्याज सिद्धांत है, लाभ के सिद्धांत, और इसके साथ साथ आपका एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट में नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय की क्या परिभाषा है, उसके राष्ट्रीय आय को मापने की विधियां, यानी पूरा टोटल आपका जो नेशनल इनकम है, तो नेशनल इनकम है यूनिट 3 में, इसके साथ साथ है आपका मार्केट। तो ये आपका सिलेबस था तीनों यूनिट्स का। भारत में आर्थिक पर्यावरण तो आपका फर्स्ट पेपर था। आपका सेकंड पेपर है व्यवसायिक अर्थशास्त्र, बिजनेस इकोनॉमिक्स। आपका जो मैक्सिमम पार्ट है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का है, जिसमें आपके उत्पादन के सिद्धांत आ गए, उपभोग से रिलेटेड आ गया, आपका डिमांड आ गया, सप्लाई, मार्केट, और 2-3 कुछ टॉपिक आपके लास्ट यूनिट्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स के हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपका मेन तो एक तो नेशनल इनकम है, और जो उत्पादन के 5 साधन है उनके जो सिद्धांत दिए हुए हैं, जैसे ब्याज का सिद्धांत, लाभ का सिद्धांत, मजदूरी का सिद्धांत, तो ये आपका एक छोटा सा पार्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स का है। बहुत ईजी सिलेबस है, और आपने 11th और 12th में इन टॉपिक्स के बारे में अध्ययन किया हुआ है। इस सिलेबस से या एग्ज़ाम पेपर पैटर्न से रिलेटेड यदि आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ।